Hello everyone, I am Sandeep Verma, your physics teacher, and today I am going to start the solution of NCERT exercise of chapter number 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक बात डिस्कस करते हैं पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि हमने इस चैप्टर में सभी थियोरटिकल चीज़ें पढ़ी हैं, चाहे व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द current carrying conductor, due to the bar magnet, due to a solenoid, and we also learned about the electromagnetic induction and all the phenomena regarding the magnetic effect of current, right? So इन्हीं सब phenomena पर बेस्ड है ये पूरी एक्सरसाइज। तो इसमें सिर्फ थियोरटिकल क्वेश्चंस हैं, मैं आपको हर एक क्वेश्चंस के साथ उसके आंसर को एक्सप्लेन करूंगा, सो यू हैव टू नोट आउट बाय योरसेल्फ। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन, why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? compass needle क्यों डिफ्लेक्ट होती है? A compass needle is a small bar magnet. When it is brought to near bar magnet, its magnetic field lines interact with that the bar magnet, hence the compass needle show the deflection when brought near a bar magnet. Actually compass needle भी एक स्मॉल या टिनी मैग्नेट है। अगर हम इस मैग्नेट को कंपस नीडल यानी कि इसको किसी और मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से ये क्या होगी? डिफ्लेक्ट होगी, राइट? या हम ये कहें मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा इस पर भी किसी अदर मैग्नेट के थ्रू, तो इसलिए ये डिफ्लेक्ट होती है, राइट? ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने आपको बताया था कैसे ड्रॉ करनी है। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट, जो नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है और साउथ पर आके मिलती हैं, और ये एक ही पॉइंट से नहीं निकलती, तो सभी एक ही पॉइंट से नोट आउट मत करना जैसे इन्होंने बनाया हुआ है। दैट वाज गुड वे टू डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कह लीजिए या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह लीजिए, बात एक ही है। तो इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करें, ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द फॉलोइंग। फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emerge from the north pole and enter in the south pole, yeah, we can say that they merge at the south pole. The direction of field lines inside the magnet is from south pole to north pole. एक बात मैं बता दूं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, राइट, उसकी आउटसाइड तो डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इनसाइड होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, राइट? डी, द मैग्नेटिक लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट यानी कि कट नहीं करेंगी कभी भी। अगर ये ऐसा करती हैं तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर? सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर? जैसे मैंने अभी बताया आपको, two magnetic field lines cannot be intersect each other. Why? If they intersect, then there is a one point and the two direction of magnetic field, which is not be possible. That was the answer. If two field lines of a magnet intersect, then the point of intersection, the compass needle point in two different directions. This is not possible, hence two field lines don't intersect each other. अगर इंटरसेक्ट पॉइंट की बात करें तो उस इंटरसेक्ट पॉइंट पर मैग्नेटिक निडल अगर हम रखें या मैग्नेटिक निडल कंपास रखें तो वो दो पॉइंट को डिनोट करेगा, ठीक है? यानी कि जो मैग्नेटिक कंपास की निडल होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताती है। तो एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हो सकते हैं? इट नॉट बी पॉसिबल, राइट? तो इसलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द plane of the table. Let the current pass through the loop clockwise. Apply the right hand rule to find out the direction of the magnetic field inside and outside the loop. So कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं?
तो उसके लिए कुछ लॉज थे, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड के लिए। अगर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होगा तो आउटसाइड उसके अपोजिट होगा, ये याद रखना आप, राइट। सो inside the loop, the inside the table and outside the loop the magnetic field lines is in outside the table। इस तरह से इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। दैट वाज द सर्कुलर लूप। तो अंदर की तरफ है, लेकिन बाहर का है, बाहर की तरफ है, क्योंकि ये क्लोज लूप बनाती हैं, एक राउंड में घूमती है, जैसे कि हमने बार मैग्नेट या सोलेनॉइड के लिए देखा। दैट वाज द current carrying coil and that was the magnetic field lines, ठीक है, upward field lines and that was the downward field lines shown in the diagram। आप इस तरह से डायग्राम को बना के डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और इससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने के पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। आंसर, ये आपका लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू, तो ये डिस्कस नहीं करेंगे अभी हम सिर्फ इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। चूज द करंट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज 0। बताइए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड 0 होता है, या फिर डिक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स द एंड, इंक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स द एंड, एंड इट इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। इट वाज द सेम एट ऑल पॉइंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है इनसाइड द सोलेनॉइड, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटॉन कैन चेंज while it move freely in the magnetic field। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई प्रोटॉन मूव कर रहा है तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी? मास चेंज होगा? नो। स्पीड चेंज होगी, या वेलोसिटी, या मोमेंटम? तो आंसर वाज सी एंड डी बोथ। उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। अब वेलोसिटी क्यों चेंज होती है? क्योंकि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स एक्ट होगा, और जब भी किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एक्ट होगा तो दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वेलोसिटी में चेंज आएगा तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से मोमेंटम भी चेंज होगा। तो इसके लिए सी और डी बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, राइट। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज बेस्ड ऑन द एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। How do we think the displacement of road AB will be affected if a current road AB is increased and strong horseshoe magnet is used, and third, length of the road AB is increased। अगर एक एक्टिविटी है जिसमें कि एक रोड है, कंडक्टिंग रोड है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, यानी कि दो मैग्नेट्स के बीच में रखी हैं। इस कंडीशन में अगर हम रोड की कंडक्टर को इंक्रीज करें, मतलब रोड में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को इंक्रीज करें, तो क्या होगा? जो फोर्स की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी, राइट। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, तो भी जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उस रोड पर वो भी इंक्रीज होगा, राइट। तो इसमें दोनों कंडीशन, फर्स्ट और सेकंड में फोर्स इंक्रीज होगा, और लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसका, राइट। तो जो रोड का डिफ्लेक्शन है वो क्या होगा? इट विल बी इंक्रीज इन ऑल द केसेस। सो जो लेंथ है, सॉरी इसके लिए मैं बता दूं कि जो डिफ्लेक्शन है, यानी कि जो फोर्स है, वो तीनों ही चीज़ों पे डिपेंड करता है, द करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द रोड, ठीक है। तो ये इस तरह से इंक्रीज होगा।
Next question, a positively charged particle, alpha particle like that, projected towards west is deflected towards north by a magnetic field, and direction of magnetic field is towards साउथ, towards ईस्ट, डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है यानी कि अल्फा पार्टिकल वेस्ट की डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, हमें उसे वेस्ट की डायरेक्शन में थ्रो किया यानी कि मूव कराया। इट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ, अब वो नॉर्थ की डायरेक्शन में क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। सो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें लेफ्ट हैंड रूल क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी चार्ज पार्टिकल, किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पर फोर्स की बात हो रही है, ठीक है, फॉर दैट क्लियर। सो आंसर वाज डी, अपवर्ड डायरेक्शन। आप अपने लेफ्ट हैंड थंब रूल्स को यूज करके इस तरह क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं, राइट। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आप नोट कर सकते हैं यहां से इसे पॉज करके अगर आपने नहीं किया है तो। अब व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, तो प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, व्हेन अ कंडक्टर, when a coil or conductor placed in a uniform magnetic field and the current flow in the conductor or coil, then it will deflect or it will experience a force, right, due to which the electrical energy is continuously converted into mechanical energy, right। so इसके अगर हम जाएं तो इनके अकॉर्डिंग द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अ करंट कैरिंग लूप experience a force and rotates when placed in a magnetic field. The direction of rotation of the loop is given by the Fleming's left hand rule. Next, what is the role of the split ring in the electric motor, तो split ring की क्या यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर में, तो इसका सिंपली यूज है टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन डिफरेंट वे टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल, कैसे हम कॉइल में करंट इंड्यूस कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, इफ अ कॉइल इज मूव रैपिडली बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द होर्सशू मैग्नेट देन द इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन है। तो कैसे करंट इंड्यूस होता है कि अगर कोई कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जाए तब भी करंट इंड्यूस होगा, या कोई कंडक्टर, ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराया जाए तब भी उसमें करंट फ्लो होगा। इफ अ मैग्नेट इज मूव, अगर मैग्नेट को मूव कराया जाए, ठीक है, रिलेटेड टू द कॉइल, देन इलेक्ट्रिक करंट विल ऑल्सो बी जनरेट, राइट। इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका कोर्स में से फॉर द सेशन 2020 और 21 डिलीट हो चुका है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब डिलीट हो चुके हैं, राइट। सो क्लास, इसके अलावा आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करके देखिए खुद ही, और अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, ताकि मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर सकूं या एक्सप्लेन कर सकूं, राइट। सब, और एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको ये सॉल्व करने के लिए या फिर आपको ये अच्छे से समझने के लिए आपको खुद से नोट करने पड़ेंगे। आप अपनी फेयर कॉपी में इन्हें नोट कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।